हेलो दोस्तों, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं इसे हिंदी में। देखिए, होता क्या है ये, आप लोगों ने छोटी क्लास में 10th क्लास में त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ा होगा। तो इस त्रिकोणमिति फलन के व्युत्क्रम को ही, त्रिकोणमिति फलन के प्रतिलोम या व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। देखिए, जैसे ये x इक्वल साइन थीटा है, x इक्वल साइन थीटा है। अब यहां से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू निकालें इसमें, तो ये साइन जो है इस साइड में आकर क्या हो जाएगा? इनवर्स में। किस में जाएगा? इनवर्स में। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। तो हमें इस चैप्टर में इनके इनवर्स के बारे में ही क्या करना है? पढ़ना है। इनवर्स के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। तो आइए कुछ जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज, देखिए बेटा, पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? अगर कोई चीज, कोई फलन, साइन और इस फलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम अगर आपको कुछ दिया हुआ है, तो जो इनके साथ, इनवर्स के साथ जो चीज होगा, आप लोगों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो चीज इनवर्स से जो लिखा होगा या जुड़ा होगा, इसका वही रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या? थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसी प्रकार से कॉस और कॉस इनवर्स ये आप कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? थीटा। तो इसी प्रकार से और बाकी के जो फलन होते हैं, इसी प्रकार से उन बाकी के फलनों का हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आइए कुछ और जानते हैं कि अगर ये इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, जिस प्रकार से कि अगर इनवर्स पहले आ जाए और ये फलन बाद में आए, कॉस, तो इसमें भी देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा आपका? थीटा। ठीक है बच्चों, अब जो है इसके और बारे में जानते हैं। अब इसे कुछ फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। देखिए फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूलास, देखिए पहला फॉर्मूला क्या है इसका कि बेटा, पहला फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2। इसी प्रकार से tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 और sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के। ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। चलिए इन्हें प्रूफ करके बताते हैं। देखिए कोई से भी एक प्रूफ कर लेते हैं। चलो पहला प्रूफ कर लेते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। तो करना कैसा है प्रूफ? इसमें मान लेते हैं आपके पास में फलन के कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन में से किसी भी फंक्शन को आप मान लेते हैं। यहाँ पर माना फंक्शन या माना ये साइन इनवर्स x को आप क्या पढ़ लिया हमने? a। क्या पढ़ लिया हमने? a। आप cos को भी पढ़ सकते हो, लेकिन दोनों फंक्शन में किसी एक फंक्शन को पढ़ना है हमें। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा देखो ये क्या है? इनवर्स है। इधर आके क्या हो जाएगा? ये इनटू में, तो ये यहां से हो जाएगा x इक्वल साइन ए, x इक्वल साइन ए। अब देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि साइन को हमें इंटरचेंज करना। हम इस साइन को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, देखो क्या आता है? cos 90 माइनस साइन थीटा आता है। क्या आता है? साइन थीटा। तो हमने इस साइन को इस रूप में लिख लिया। अब इस cos को देखो आप इस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या है? इनटू में, इधर क्या हो जाएगा? इनवर्स में, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस a। और बेटा इसका माइनस a है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का है, तो a प्लस cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। और यहां से अब हमने a को हमने क्या पढ़ा हुआ था? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x
प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। तो देखो बेटा ये आपकी प्रॉपर्टीज, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। इसी प्रकार से आप बाकी के दो फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।